जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। विद्यार्थियों, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज की क्लास तो बहुत बेहतरीन तो है ही है, लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंत में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। अब मैं बता दूं, कुछ समय के बाद एक नई सीरीज़ लॉन्च होने वाली है जिसमें आपको बहुत ऊंचे लेवल का पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, IS PCS लेवल तक की साइंस पढ़ा दी जाएगी। अब आप खुद सोचो, यदि अगर हम IS PCS लेवल की जब साइंस पढ़ लेंगे तो यार ये नीचे की नौकरियां ना निकलेंगी। अगर जब बड़ा लेवल करेंगे तो छोटा तो अपने आप हो जाएगा ना। तो बस कुछ समय लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, पर संघर्ष जो है भैया ज़रूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। भैया टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा, क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए हार्डवेयर भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा पैसे वाला काम है, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय के बाद मैं लगभग लगभग सोच रहा हूँ कि होली के समथिंग में ही चला दूँ। होली के समथिंग के बाद ही हो सकता है आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएं। IS PCS लेवल तक की साइंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। बैंक बैंक रेलवे SSC वैसे तो थर थर काँपेंगी भाई साहब। IS लेवल का है सीधा, टेंशन ही नहीं लेना। और ऐसा मैटर है ना भाई साहब, कोई कोई हम बता रहे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस मैटर जैसा मैटर बना ले। बहुत रिसर्च करने के बाद वो मैटर तैयार किया जा रहा है, वो कि सिर्फ आप लोगों के लिए। ध्यान रखिए, डेली के डेली सुबह मॉर्निंग में आपको क्लास देखने को मिलती है स्टैटिक GK की, सुबह 8 बजे। इसके अलावा 11 बजे मिलती है मेरी क्लास यानी हिस्ट्री की क्लास। इसके अलावा रात में 8 बजे मिलती है पॉलिटी की क्लास। ये अभी रनिंग में अपनी क्लासें चल रही हैं और क्लासों की संख्या कुछ समय के बाद बढ़ने भी वाली हैं। ठीक है, इस बात पर विशेष फोकस करें, विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास की ओर, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके की क्लास होने वाली है। अच्छा, बात कर लेते हैं हम उपराष्ट्रपति की। तो बात करें अगर हम उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति कहीं ना कहीं आज समापन हो जाएगा। उपराष्ट्रपति आज समाप्त कर चुके होंगे कल, क्योंकि मैंने बहुत कुछ महाभियोग वगैरह आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था। आज उपराष्ट्रपति भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपको मंत्रिमंडल है इसके बाद, तो मंत्रिमंडल को हम अगली वीडियो में या अगली क्लास में कवर करने का कार्य करेंगे। अच्छा, देख लेते हैं उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल नंबर 70, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 70, वैसी आकस्मिक स्थिति, क्या ऐसी कोई स्थिति आ जाती है? कैसी? कहना सर, वैसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। क्या है? कहना सर, जिसकी चर्चा जो है ना वो संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। और उसी कारण क्या, और उसी कारण राष्ट्रपति का पद जो है वो खाली है। क्या? उसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली है। तो उस स्थिति में जो होगा, उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक यानी राष्ट्रपति का कार्य करेगा। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, यदि किसी कारणवश जो राष्ट्रपति है वो उपस्थित नहीं है, आकस्मिक आकस्मिक कोई समस्या आ गई है, किडनैप हो गया है या मृत्यु हो गई है या कोई भी वजह हो सकती है, या बीमार है बहुत ज़्यादा, ऐसी कोई अगर कोई समस्या आ जाती है, आकस्मिक समस्या इसको बोल सकते हैं, आकस्मिक स्थिति बोल सकते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या हमें दिखती है तो जो राष्ट्रपति का पद क्या होगा? खाली होगा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का पद क्या होगा? खाली होगा। अब राष्ट्रपति के पद की जगह कौन होगा? कहना सर, राष्ट्रपति के पद की जगह जो कार्य करेगा वो होगा उपराष्ट्रपति। कौन? कहना सर, वो होगा उपराष्ट्रपति। अच्छा, एक बात और सुन लो, उपराष्ट्रपति जब कार्य करेगा ना तो राष्ट्रपति के बराबर उसको तनख्वाह दी जाएगी। जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी जाती हैं वही उपराष्ट्रपति को दी जाएंगी, क्योंकि अब जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद संभालने का कार्य कर रहा है। जितना भी टाइम वो राष्ट्रपति के पद पर रहेगा उस हिसाब से जो राष्ट्रपति की चीज़ें रहती हैं उसको दे दी जाएंगी। ठीक है, ये आकस्मिक जगह, यानी ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है ना। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर तौर पर बात करें तो खराब स्वास्थ्य हो जाए, अपहरण हो जाए, ये इत्यादि समस्या हो जाती है कि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उसका जो कार्यभार होगा वो कौन संभालेगा? कहना सर, वो होगा उपराष्ट्रपति संभालने का कार्य करेगा। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 71 की, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 71 की, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को कौन सॉल्व करेगा? कहना सर, वो होगा सुप्रीम कोर्ट इसको सुलझाने का कार्य करेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थी, याद रखिए।
रखिएगा। अगर हम बात करें आर्टिकल्स नंबर 71 की, क्या कहना सर आर्टिकल नंबर 71, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के जो विवाद होते हैं, कहना सर ठीक है, हमें समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के विवाद और उपराष्ट्रपति के विवाद, अगर ऐसे विवाद होते हैं तो इन विवादों का सोल्यूशन कहाँ पर हुआ जाएगा, कहना सर जी इन विवादों का जो सॉल्यूशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट में द्वारा सुलझाया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद बात करें हम आर्टिकल नंबर 72, क्या आर्टिकल नंबर 72, अगर हम बात करें इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्तियां हैं, ये बिल्कुल सही है। ये मैं पिछली भी वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तब मैंने इस चीज़ को आपको बताया था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति, किसको, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियाँ यहाँ पर मिलती हैं। अच्छा, बात करें आर्टिकल नंबर 73 की, तो आर्टिकल नंबर 73 को विस्तृत रूप से हम जानने का कार्य करेंगे, समझिएगा, थोड़ा यहाँ पर फोकस भी करिएगा। संघ की कार्यपालिका, इसके अलावा कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगा। क्या बनाएगा, कहना सर राष्ट्रपति कानून बनाएगा संघ की कार्यपालिका कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए। किसको, कहना संघ की कार्यपालिका कार्य प्रणाली को आसान बनाने के लिए जो राष्ट्रपति होगा वो क्या बनाएगा, कहना सर कानून बनाने का कार्य करेगा। अच्छा, आगे सुनो, अगर हम आर्टिकल नंबर 74 की बात कर लेते हैं तो समझिएगा, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 74 की, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, क्या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा, कहना सर एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष जो होता है कौन होता है, कहना सर पीएम होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अगर आर्टिकल नंबर 74 की हम प्रमुख रूप से बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है। क्या कहना सर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है जिसका अध्यक्ष कौन होता है, कहना सर उसका अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है। एक बार फिर से देखेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, कौन होता है, एक मंत्री परिषद होता है जिसका अध्यक्ष पीएम होता है, अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अधीन रहेगा। कौन, अर्थात मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के क्या रहेगा, कहना सर अधीन रहने का कार्य करेगा। अगर हम बात करें आगे आर्टिकल नंबर 75 की, तो यहाँ पर लिखा है मंत्रियों के बारे में अन्य अबंध यानी अव्यवस्था या व्यवस्था कह सकते हैं, अन्य व्यवस्था की बात करें, अन्य व्यवस्थाओं की बात हो रही है, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर की जाती है। क्या मंत्रियों की अगर नियुक्ति की बात करें तो किसकी सलाह पर, कहना सर पीएम की सलाह पर, क्योंकि जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, जिसकी हाथ की लाठी वही उसकी भैंस होगी भैया, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। वो कह रहा है मंत्रियों की अगर नियुक्ति की बात करें तो पीएम की सलाह पर, क्या पीएम की सलाह पर, यहाँ पर तुम समझिएगा थोड़ा सा, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अगर हम बात करें 1861 ईस्वी की बात करें तो 1861 ईस्वी से भारत में लॉर्ड कैनिंग ने, क्या कहना सर 1861 से भारत में लॉर्ड कैनिंग ने क्या विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो लागू कर दिया है। क्या कर दिया है, विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो लागू कर दिया है। अगर हम बात करें इसके तहत भारत के विभिन्न कार्य, क्या इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग अलग कार्य विभाग में बांट दिया, इसे मंत्रियों को सौंप दिया जाता है। क्या कहना सर, इसे मंत्रियों को सौंप दिया। अगर हम बात करें 1861 की तो समझिएगा यहाँ पर 1861 ईस्वी से भारत में लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली लागू कर दिया है। इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग करने के लिए, क्या कहना सर, इसके तहत भारत के विभिन्न कार्यों को अलग करने अलग विभाग में बांट दिया गया, जिसे मंत्रियों को सौंप दिया गया। क्या अलग अलग विभाग में, जैसे हम बात करें आपको क्या बोल सकते हैं, अलग अलग विभाग की अगर बात करें तो बात करें हम नगर निगम विभाग अलग हो गया, ठीक है, नगर पालिका हो गया। इसके अलावा आपको बता दें शहरी क्षेत्र के लिए देख दिखाव के लिए हो गया, पार्कों के लिए बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग विभाग हो गया, खाद्य विभाग हो गया, ठीक है, उद्योग विभाग हो गया। इसके अलावा आपको बता दें फसल विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया, अलग अलग विभाग में आपको देखने को मिलता है। और इसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं। किसकी, कहना सर मंत्री परिषद की चर्चा जो है ना वो हम कल करेंगे, ठीक है। लेकिन याद रखो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, एक बात याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, देखना है क्या बात महत्वपूर्ण है।
देखना आर्टिकल नंबर 74 में कह रहा है राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देगा उसके लिए कौन होगा, एक मंत्री परिषद होगा। और मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, कहना सर पीएम होगा। और मंत्री परिषद में क्या होगा, मंत्री परिषद पीएम के अधीन होगा। अब यहाँ पर समझना, अगर मंत्री परिषद पीएम के अगर अधीन हैगा भैया, अगर मंत्री परिषद पीएम के अगर अधीन है तो पीएम अपनी मर्जी से मंत्रियों को चुनेगा। क्या अपनी मर्जी से चुनेगा ना मंत्रियों को, क्योंकि किसके अधीन है, कहना सर पीएम के अधीन है। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होगी या मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री होगा। और आपको पता होगा प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक यानी जनता के द्वारा तय किया जाता है। और जबकि राष्ट्रपति का चुनाव की अगर हम बात करें तो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, आपके द्वारा जिन प्रतिबंधियों को या नेताओं को जिनको आपके द्वारा चुना गया है, इन नेताओं द्वारा वोटिंग की जाती है, यानी नेता भी वोट देते हैं किसके में, कहना सर राष्ट्रपति में। मंत्री जो होते हैं वो किसके द्वारा, राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं, मंत्रियों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और आज हम बात करने वाले हैं विस्तृत रूप से एक बार रिवीजन की, और रिवीजन तो चलता है। और इसके बाद कल हम बात करने वाले हैं मंत्री परिषद की, तो रिवीजन चलते हैं बेहतरीन से। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 70 की, तो वैसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है और उसी कारण राष्ट्रपति के पद खाली है, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक यानी राष्ट्रपति का कार्य करेगा। खराब स्वास्थ्य, अपहरण इत्यादि की ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 71 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा सुलझाया जाएगा, कहना सर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 72 की बात करें तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 73 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका कार्यप्रणाली को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाएगी। ये बात याद रखिएगा, कौन कानून बनाएगा, कहना सर राष्ट्रपति कानून बनाएगा। आर्टिकल नंबर 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है, अर्थात मंत्री, कहना सर ठीक है, अर्थात मंत्री परिषद किसके अधीन होती है, कहना सर जो मंत्री परिषद होती है वो पीएम के अधीन होती है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 75 की तो मंत्रियों के बारे में अन्य व्यवस्था अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति पीएम के द्वारा ही की जाती है। अब अधीन है तो भैया पीएम के द्वारा तो की जाएगी। पीएम की सलाह से या पीएम की सलाह पर कौन करता है, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, पीएम नहीं करता है, पीएम से सलाह पर। क्या पीएम की सलाह, पीएम जो कहेगा वही होगा, क्या पीएम जो कहेगा वही होगा, लेकिन लिखा क्या है कि ना सर पीएम की सलाह पर, याद रखिएगा थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, पीएम नहीं करता है, पीएम सलाह देता है, करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। अगर हम बात करें 1861 की तो 1861 से भारत में लॉर्ड कैनिंग के विभागीय प्रणाली, ठीक है, लागू कर दिया गया। इसके तहत भारत में विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया गया, इसे मंत्रियों द्वारा सौंप दिया जा सकता। जल विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, सिंचाई विभाग हो गया, है ना, इसके अलावा कृषि विभाग हो गया, खाद्य विभाग हो गया, ये सारे विभाग अलग अलग मंत्री द्वारा सौंप दिए जाते हैं। और इसका भैया सब अपना अपना काम करो, क्योंकि इसलिए काम इस बांट दिया जाता है क्योंकि एक व्यक्ति इतना काम नहीं कर पाएगा। पीएम को का तुम फालतू समझते हो भैया, उसके पास बहुत काम रहता है, उसके पास अगर वो काम कर रहे हैं ना तो भाई साहब इतना व्यस्त रहता है अपने जीवन में कि उसको खाना खाने का भी समय नहीं मिलता है भैया। इसके बाद हो गया मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद को कल हम बेहतरीन तरीके से आपको बताने का कार्य करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। बस मैं यही कहना चाहूँगा, कमी किसी चीज़ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट में कमी दिख रही है। याद रखो, थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे ना तो ये चैनल आपको बहुत कुछ देने का इरादा रखता है, बहुत कुछ दे भी रहा है और देगा भी। आगे भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी ना जो 10-10 हज़ार में आप खरीदते हो तब नहीं मिलती हैं, यहाँ पर फ्री में दी जाएंगी। मुझे भाई मैं बता दूँ, मुझे मोह नहीं है पैसे से, पैसा क्या करूँगे यार भाई, आज नहीं तो कल खर्च होना है। कहते नहीं हाथ का मैल है पैसा, कोई मतलब नहीं है ना उस चीज़ का। इसलिए कह रहा हूँ भैया, आप पढ़ो, आगे बढ़ो और चैनल का सपोर्ट करो, बस।
बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। गुरु दक्षिणा के तौर पर यही मांगना होता है कि भैया सपोर्ट करो, भेज दो, फैला दो, क्योंकि आप दूसरों का भला करेंगे ना तभी तो आपका भला होगा। कर भला सो हो भला, है ना। जब करोगे भला तभी तो होगा ना। ठीक है, ध्यान रखो, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में फोकस करो। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से क्या करेंगे, हाँ वही 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 बिल्कुल ठीक है। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की वीडियो थी जो कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो।